इसी देवभूमि पर अनेक अवतार हुए, लेकिन हर अवतार केवल एक युग में आए। अग्रसेन जी ऐसे थे जिन्होंने द्वापर में जन्म लिया और जन्म लेकर धर्म के नाम पर सबसे बड़ा जो महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र भूमि में, उस युद्ध में धर्म का साथ दिया और धर्म की मर्यादा में रहकर महाभारत युद्ध जीता ही नहीं, भगवान कृष्ण के मुखारविंद से जो गीता के 18 अध्याय सुनाए गए, भगवान कृष्ण ने वो गीता के अध्याय तो सुनाए थे अर्जुन को इसलिए कि वो युद्ध करेगा, लेकिन 18 अध्याय सुनकर भी अर्जुन का आखिरी शब्द था, महाराज सब कुछ ठीक है लेकिन कि मेरे बंधु बांधव खड़े हैं, मैं कैसे युद्ध करूँ। भगवान ने जो विराट रूप दिखाया था, केवल उस विराट रूप को देखकर उसने युद्ध किया। लेकिन भगवान कृष्ण के मुखारविंद से जो 18 अध्याय सुनाए गए थे, उन 18 अध्याय के एक एक शब्द को उस महाभारत युद्ध में किसी ने सुना तो उनका नाम भगवान अग्रसेन है। और युद्ध की समाप्ति पर अपने पिता की शहादत देकर जब युधिष्ठिर सबका धन्यवाद करने लगे तो भगवान कृष्ण तो बड़े अंतर्यामी थे, तुरंत बीच में बोल पड़े, युधिष्ठिर जिनका आप धन्यवाद कर रहे हैं ये कोई साधारण राजा नहीं है, मैंने तेरे को धर्म का युद्ध जिताने के लिए अनेक रूप में अवतार लेकर, अंश अवतार लेकर ये महाभारत का युद्ध जिताया। अब इस महाभारत युद्ध के बाद द्वापर समाप्त हो जाएगा, कलयुग प्रारंभ होगा और कलयुग में धर्म की स्थापना करने के लिए अगर किसी ने अवतार लिया है तो उनका नाम भगवान अग्रसेन। और वहीं से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेकर अग्रसेन जी चले। अग्रसेन जी क्योंकि सूर्यवंशी थे और सूर्यवंशी के जितने भी अवतारी हुए, भगवान राम को भी राजतिलक होना था, गुरु वशिष्ठ ने उनके राजतिलक का मुहूर्त निकाला, लेकिन उनको तो वन का राज करना था। इसी तरह महाभारत युद्ध की समाप्ति पर यह तय हुआ कि ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते अग्रसेन जी प्रतापनगर के राजा बनेंगे। पूरे राज्य में तैयारी होगी, राजपुरोहित ने मुहूर्त तय कर दिया, सो उनको राजतिलक होगा। लेकिन जिस तरह से भगवान राम को राजतिलक नहीं हुआ, उसी तरह से अग्रसेन जी को भी राजतिलक नहीं हुआ। उनके चाचा कुंदसेन ने षड्यंत्र रचकर और उनके चाचा के लड़के व्रतसेन ने षड्यंत्र में शामिल होकर उनको कारागृह में डाल दिया। अब यहीं से महालक्ष्मी की उपासना शुरू हुई। वहाँ से वो कारागृह से निकल कर गए, जैसे भगवान राम का सुग्रीव से हनुमान जी ने मिलाया, ऐसे ही उस कारागृह से निकलने के बाद अग्रसेन जी की गर्ग ऋषि से मुलाकात हुई और गर्ग ऋषि की प्रेरणा से ही अग्रसेन जी ने भगवान शंकर की पूजा की और भगवान शंकर के आदेश से ही महालक्ष्मी की पूजा की। क्योंकि महालक्ष्मी सूर्यवंशी कहूँ या अग्रवंशियों की हमारी कुल देवी है। अग्रसेन जी ने 1100 दिन तक लगातार एक पांव पे खड़े होकर महालक्ष्मी की आराधना की, उस आद्य लक्ष्मी की। लेकिन आराधना करने के बाद जब उन्होंने दर्शन दिए, उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पूरी दुनिया मात्र मानव मात्र के कल्याण के लिए मांगा। आज अग्रवाल समाज के लिए ये बहुत बड़ा एक मतलब हमारे लिए मार्गदर्शन है कि आज समाज जो कुछ करता है, करने के बाद भी अगर गरीब की चिंता करता है, राष्ट्र की चिंता करता है, धर्म की चिंता करता है, तो अग्रवंशी होने के नाते अग्रवाल समाज है। इसलिए महालक्ष्मी पर्व को जो अभी 22 दिसंबर को होने जा रहा है, पूरा अग्रवाल समाज सब समाज को साथ लेकर, क्योंकि हम जातीयता में विश्वास नहीं करते। अग्रवाल समाज का मतलब ये कि मानव मात्र की चिंता करने वाला कोई समाज है तो उसका नाम अग्रवाल समाज है। हम हमेशा धर्म की मर्यादा में रहकर राष्ट्र की और समाज की चिंता करें। तो हमारे समाज के जो महर्षि आदरणीय राम गोपाल जी वैदिल जो यहाँ विराजमान है, मैं समझता हूँ कि अग्र भागवत नाम की जो पुस्तक जिसका पूरी दुनिया को एक प्रकाशन हुआ, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशन हुआ, प्रकाशन से मतलब प्रकाश हुआ, प्रकाशन होना छपना और प्रकाश होना उसमें से दिव्य किरण निकलना, तो ऐसे ही अग्र भागवत कथा का महर्षि रामगोपाल वैदिल के माध्यम से ऐसी रसायन से लिखी गई जो भोजपत्रों पे जो ऋषि महर्षियों ने ईश्वर के आदेश से जो लिखी,
और जिसको जो ना कभी नष्ट हो सकती, ना जल सकती, ना गल सकती। जैसे भगवान ने गीता में कहा कि ना मेरी आत्मा अमर है, ना इसको कोई पानी में गीला कर सकता, ना जला सकता, ना कोई इसको मार सकता। ऐसे ये भोजपत्र जो 214 पन्ने भोजपत्र के हैं, ये अमर हैं और इनका पूरी दुनिया को एक प्रकाश के रूप में जो दीपक जलाया वो मैं श्री राम गोपाल जी ने जलाया। और आज पूरी दुनिया अशांत है। अगर वास्तव में दुनिया में हम शांति चाहते हैं, अगर वास्तव में दुनिया में गरीब का हम भला चाहते हैं, अगर वास्तव में दुनिया में अंत्योदय योजना लागू करना चाहते हैं, वास्तव में दुनिया में अगर राम राज्य कायम करना चाहते हैं, तो राम राज्य अगर कभी कायम हुआ था तो अग्रवा में हुआ था और अग्रसेन जी के काल में हुआ था। इसलिए इस अग्र भागवत में बहुत बड़ी रिसर्च की आवश्यकता है। हर यूनिवर्सिटी में इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और इसके ऊपर पीएचडी, अभी 10 यूनिवर्सिटियों ने इसको पीएचडी अलाउ की है। इसमें पीएचडी में रिसर्च होनी चाहिए, इसके एक दोहा भी रिसर्च होनी चाहिए ताकि पूरे मानव मात्र का कल्याण हो सके। महालक्ष्मी वरदान पर्व 21, 22 और 23 दिसंबर 2018 को दिल्ली में प्रायोजित किया गया है। हर्ष का विषय है कि सर्व सिद्धि, समृद्धि, आनंदमय जीवन और अमरता प्रदान करने वाली अग्र भागवत ग्रंथ को मानव मात्र को प्रदान करने वाले ऋषि परम पूजनीय श्री राम गोपाल जी बेदिल ने अपने मुखारविंद से श्री अग्र भागवत कथा के सिद्धिदायक रहस्यों को प्रवचन के माध्यम से उद्घाटित करने व विश्व में अद्वितीय मूल ग्रंथ के दर्शन का प्रथम दर्शन के सौभाग्य की स्वीकृति दी है। श्री अग्र भागवत ग्रंथ का 13 भाषाओं में एक साथ प्रकाशन संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कोंकणी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उड़िया एवं उर्दू, साथ ही ब्रेल लिपि में भी। इसके साथ साथ 3 दिवसीय श्री अग्र भागवत कथा का आयोजन। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सब सहभागी बने व इस अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं। स्थान महाराजा अग्रसेन पार्क, कश्मीरी गेट, दिल्ली में प्रायोजित किया गया है।